अंग्रेज की औलाद का आप इंग्लिश पहले सुन लें, फिर व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूंगी और इस वीडियो पे इसकी रिएक्शन दूंगी। पहले आप लोग सुने और मैं चलो मैं देखूंगा तारा सितारा। स्टैंड अप, यहाँ बैठ जाओ। चलो ऊपर सिट डाउन, ऊपर बैठ जाओ। ढंग से तो हम खोल रहे हैं, निकालो। स्टैंड अप, यहाँ बैठ जाओ। स्टैंड अप, यहाँ बैठ जाओ। फिर इसने थोड़ा दुरुस्त इंग्लिश बोलने की कोशिश की, इसलिए कहते हैं भगोड़ी तो इंग्लिश नहीं बोला कर। देख, काले कौवे से क्लास लेगी तो ऐसा ही होगा। किसी अच्छे टीचर से तो क्लास लेती तो तेरी इंग्लिश जो है अभी बेहतर हो चुकी होती, लेकिन तू ना इंग्लिश बोलने के चक्करों में ना अपनी ही बेइज्जती करवा लेती है। सुन लिया आप सबने इसकी इंग्लिश, समझ में आई? इसको 1000 बार लोग मना करते हैं कि मेहरबानी करके तो इंग्लिश नहीं बोला कर, लेकिन फिर भी ये बात नहीं आती, इंग्लिश झाड़ने में लगी रहती है। थोड़ा इसके इंग्लिश को एक और चीज आपको सुनाती हूँ, इस पे भी पॉइंट्स है, आप यहाँ पे जो भी है और कौन कौन हमारे साथ थे, कुछ प्राइवेसी रखेंगे, कुछ सब दिखा देंगे आपको। देखिए कौन कौन इसके साथ है, कुछ प्राइवेसी रखेंगे, कुछ दिखा देंगे। प्राइवेसी किसके लिए रखी जा रही है? वो जो पुलिस अधिकारी आए थे बिरयानी खाने के लिए, तेरी शादी का खाना खाने के लिए। ये जो इनलीगल शादी और स्क्रिप्टेड शादी तैयार की गई थी, वीडियो शूट हुआ था, जिस दिन एक फिल्म रिलीज हुआ था, सीमा और काले कौवे की शादी, यानी भगोड़ी और काले कौवे की शादी। उस शादी में कौन कौन आया था ये सीक्रेट रखने के लिए कह रही है। असल में वो आए थे ना पुलिस अधिकारी जो मुफ्ता तोड़ने आए थे, तो जाहिर सी बात सीक्रेट रखा गया उन चीज़ों को। लेकिन क्या है ना कि सोशल मीडिया वहाँ पर थी, सबने बनाए थे अपने अपने तरीके से वीडियोस। वो वीडियोस कुछ चैनलों पे थी जहाँ से कुछ लोगों ने उठाई, जो पुलिस अधिकारी वहाँ पर जाके मुफ्ता तोड़ रहे थे, तो उनके लिए ये अल्फाज थे इस भगोड़े के। समझ गए आप सब? चलिए व्लॉग को और आगे दिखाते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि इसने इसमें और क्या क्या पॉइंट्स वाली बात की है, किसके बारे में कहा, वो भी मैं बताती हूँ। बहुत ज्यादा खुशी थी इसको, मतलब कह रही बहुत ज्यादा खुशी थी हमको। जाहिर सी बात है जैसी भगोड़ी को खुशी होगी, जब ये भागकर वहां से आ गई है 3 कंट्री क्रॉस करके, और जो ये चाह रही थी वो हो रहा था, तो खुशी तो होगी इसको। इनलीगल चाहे वो शादी करके, नाजायज शादी करके, इसको बहुत खुशी थी। चलिए इसके पहले अल्फाज सुन ले, ये कहना क्या चाह रही है किसी और ये हर जगह मुस्कुरा रही, खुशी इतनी ज्यादा थी। टाइम के तक बहुत ज्यादा खुशी थी हमको, और बहुत लोगों ने चाल चली थी कि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने दोगे भाई? देखिए सचिन का प्यार, सचिन का प्यार, ये काले कौवे और भगोड़ी का प्यार देख लिया। बहुत लोगों ने चाल चली, किसके बारे में ये बात कहना चाह रही? किसने चाल चल दी? किसी ने तो चाल नहीं चली। मोमिन मलिक सर को अगर तू कहना चाह रही है तो तू गलत है यहाँ पे। मोमिन मलिक सर ने तो जानबूझ के ये कहानी क्रिएट ऐसा किया था कि तुम लोग ये काम करो और उनको जो है वो सबूत मिल सके जो वो चाह रहे हैं। मोमिन मलिक सर का केस जो है मजबूत हो सके। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही थी जिसको लेके तुम लोगों ने ये स्टेप उठाया, और तेरे एपी भैया ने और सैया ने ये नाजायज और इनलीगल शादी कराई। और शादी में कौन कौन आया था वो बात तो बताने की जरूरत नहीं है। जिसको तू छुपाना चाह रही है वो वही पुलिस अधिकारी है ना, और वही तेरे जो पीछे तुझे सपोर्ट करते हैं वो सारे आए थे ना शादी में। तो जाहिर सी बात है तू हर किसी को तो यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकती ना, दिखा नहीं सकती, छुपाए रखेगी। छुपा के ही तो तू हर काम करती है, इनलीगल तरीके से ही तो तू हमेशा से हर काम करती है। तू खुलेआम कोई काम कर ही नहीं सकती। तू तो अपने बच्चों को नहीं लाके सरेआम दिखा सकती है व्लॉग में, लेकिन जब तुझे दिखाना होता है तब वो दिखाती है। फिर तू दड़बे में मुर्गी के बंद कर देती है। तो इतनी ज्यादा वो हो चुकी है ना, पागल हो चुकी है। तो डेली रूटीन में भी सही से व्लॉग्स नहीं बनाती है। स्क्रिप्टेड शादी, स्क्रिप्टेड तेरी जिंदगी, स्क्रिप्टेड तेरी व्लॉग्स, स्क्रिप्टेड, मतलब सारी चीजें बनावटी है। कोई भी रियल नहीं है। कोई चीज रियल है तेरी? रियलिटी तेरी जिंदगी में रही नहीं है। हमें मत समझाएगा कौन शादी रुकवाने की कोशिश कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, वो छोड़ दे, उस बात को छोड़ दे। तू इनलीगल तरीके से वहां घुसकर बैठी है। तेरा जो ये शादी का एल्बम है ना, ये भी फेक बनाया गया, अभी बनाया गया। पंडित जी, मजे की बात है इस एल्बम में ज्यादातर पंडित जी की तस्वीरें हैं, पता है आपको? पता होगा पंडित जी ने यूटर्न ले लिया था, बल्कि ले लिया है पंडित जी तो
कह दिए कि मैं ये शादी नहीं करवाया हूँ, और ये जो शादी नहीं थी ये वेडिंग एनिवर्सरी था, उसमें मैं गया था और मैं तो गया ही नहीं था। उन्होंने सिरे से ये बात कही थी, लेकिन इन लोगों ने खास इस पंडित जी को इस एल्बम में ऐड किया है। समझ रहे हैं आप लोग, ये एल्बम अभी बनाया गया है और इस एल्बम में भी एक चाल है बनाने की, मकसद है। इतने महीनों से एल्बम नहीं आया, अभी एल्बम बनकर आ गया है और एल्बम में वही खास लोग ऐड है, तस्वीरें हैं जिनकी इनको नीड है, ठीक है, खास के पंडित जी। ये पॉइंट की बात है, ये पंडित जी हैं। अभी हाँ हमारे रस्म हो रहा, अभी तिलक हो रहा, अभी ये हो रहा, अभी वो हो रहा, हम बोर हो चुके हैं। हमने बहुत बार ये सारी चीजें देखी हैं सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं। तो ये एल्बम का क्या मकसद है? ये एल्बम हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता, हाँ तुम दोनों के लिए, यानी ये काले कौवे के लिए और तेरे लिए अहमियत रखता है। और वो तेरे एपी भैया और सैया, उन्होंने ही तुझे मशवरा दिया होगा और इस काले कौवे को कि ये एल्बम तैयार करो, क्योंकि आगे जो केस में होने वाला है उसके लिए ये काम आएगा। पंडित जी को सबूत के तौर पर इस एल्बम में लिया गया है, ये भी एक पॉइंट है। समझ में आई? तू किसको बना रही है? ये एल्बम दिखा रही है, खास के पंडित जी इस एल्बम में मौजूद है। ज्यादातर पंडित जी के साथ तस्वीरें जो हैं इस एल्बम में ऐड की गई हैं और ये एल्बम खासकर हिदायत देकर बनवाया गया। और ये हिदायत देने वाला कौन है, यानी कि मशवरा देने वाला कौन होता है? आप सबको तो पता ही है, इसके भैया और सैया ही हैं। इन लोगों का जो साथ दे रहे हैं वो भैया और सैया ही दे रहे हैं, और वो जो भैया और सैया है ना, वो हमेशा से गलत लोगों का ही साथ देते हैं। कभी उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, अच्छे लोगों का, सच्चे लोगों का साथ नहीं दिया, हमेशा वो गलत लोगों का ही साथ देते हैं शुरू से। बदनामी जमाना इस मामले में वो एपी भैया इसके, और वो तारीफ कर रही थी, मेरे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बहुत बड़े वकील हैं, उन जैसा कोई नहीं। तो सही सी बात है, भगोड़ी तारीफ करेगी ना, भैया और सैया इसको सपोर्ट जो करते हैं। सीमा सचिन का प्यार, लव स्टोरी, लव मैरिज, कितनी बार करेगी तू लव मैरिज? ये लव स्टोरी कितनी तो तैयार करेगी? 13 साल की उम्र से तू लव स्टोरी तैयार कर रही है। हैदर भाई के साथ भी तो तेरी लव मैरिज ही थी ना, भाग कर किया था तूने शादी। 3 महीने तक तू घर नहीं पहुंची थी। 3 महीने बाद हैदर से शादी करने के बाद तूने फोन किया अपने बाप को कि हैदर को अपना लो। वो भी तो तेरी लव स्टोरी थी ना। हैदर ने तुझे इज्जत दी, अपनाया, अपना सब कुछ दिया, पैसे तक तेरे पे खर्च किए, तुझे अपनी मेहनत के पैसे से घर खरीद कर दिया, और जो तुझसे लुटा बिटाकर बेचकर उसको साथ धोखा करके यहाँ पे बैठ गई, वो तेरी लव स्टोरी नहीं थी क्या? तेरे बाप ने तो शादी नहीं कराई थी, तू झूठ बोलती है। तो किसी के चक्कर में भागी थी, फिर तुझे हैदर मिला तो हैदर को फंसाकर उसके साथ शादी की, जबरदस्ती उसका घर बर्बाद किया। उसकी पहली बीवी ऑलरेडी मौजूद थी, फिर भी तूने उसका घर बर्बाद किया जानते बूझते। अभी तो ये लव स्टोरी की बात करी इस काले कौवे के साथ। क्या मोहब्बत है तेरी? तेरी मोहब्बत इतनी ज्यादा खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तेरी लव स्टोरी कहीं तो जाके रुकेगी ना, और हम लिख कर दे रहे हैं कि ये लव स्टोरी यहाँ पे भी नहीं रुकेगी। ये केस असल में हाईलाइट हो चुका है सोशल मीडिया पे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे स्टॉप हुई भी है थोड़ी, बट ये स्टॉप होने वालों में से नहीं है। ये औरत इतनी बिगड़ी हुई, आवारा, बदचलन, बदकिरदार औरत है। मजबूरी में मुझे ये अल्फाज यूज करना पड़े, बाज लोगों को बहुत बुरा लगता है। पता है क्या, मुस्लिम नाम बनाकर आईडीज आ रही है हमारे वीडियोस पे और कमेंट करती है कि शर्म करें, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, आप भी एक मुसलमान हैं। अच्छा जी, मतलब आपने जो कमेंट किया तो क्या सोच समझ के किया मुझे कि मैं किस लिए यहाँ पे आवाज उठा रही हूँ, क्यों इसको बोल रही हूँ? हमारा तो काम ही है वीडियोस बनाना और रिएक्शन देना, सो मैं दे रही हूँ, लेकिन किस पे दे रही हूँ ये भी तो देखें ना आप। जाकर पहले देखें कि जिसके लिए आप बोल रहे हैं सपोर्ट में, उसके लिए आपने नॉलेज लिया पहले। मुस्लिम नाम रखकर आईडी चेंज करके आके कमेंट करने से क्या आपको लगता है कि हम ये समझेंगे कि आपको, इस भगोड़ी को मुस्लिम लोग भी सपोर्ट कर रहे होंगे? कुछ जो खुद ईमान से भटके हुए लोग हैं वो होंगे, मानती हूँ मैं। जिस तरह ये भगोड़ी ईमान से भटकी हुई, ना इसका कोई दीन है ना कोई धर्म है, तो उस तरह के लोग आ जाते हैं हमारी वीडियोस पे और हमें कमेंट करते हैं कि नहीं आप भी एक मुसलमान हो, इस तरह नहीं बोलो किसी को, आपको हक नहीं है। मुझे हक नहीं है, उसको हक है कि वो हमारे इस्लाम के बारे में बोले, खामोश रहेंगे आप? वो हमारे मक्का के बारे में बोलेगी, खामोश रहेंगे आप जैसे लोग खामोश रहेंगे, मैं तो कम से कम नहीं रहूंगी। इतनी इजाजत किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं है कि हमारे इस्लाम के बारे में गलत अल्फाज यूज करे, हमारे मक्का के बारे में गलत अल्फाज यूज करे, फिर या फिर हमारे नबी के बारे में कोई गलत अल्फाज यूज करे। तो लिहाजा हमें कमेंट नहीं करे, पहले जाकर अच्छे से सर्च किया करे, स्टडी किया करे इसके बारे में। जिसके बारे में आकर कमेंट करते हैं वो भी मुस्लिम नेम रखकर, मुझे पता है सारी फेक आईडीज होती हैं,
हमें डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, हमें पीछे करने की कोशिश की जा रही है, हमें रोका जा रहा है एक तरह से। वो जिसने अपने चाटुकारों को पैसे भेजे हैं ना, बांटे हैं ना, वो सब तरफ फैल चुके हैं इस केस को खराब करने के लिए। हैदर भाई का कोई साथ नहीं दे रहा है, इतना तो पता है। और हैदर भाई का जो साथ देगा वो वहां का कानून ही देगा, वहां की अदालत ही देगी। इंसान की बस की बात नहीं है, इन जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। ये लोग सीमा के ही चाटुगिरी में मरे जा रहे हैं, क्योंकि वो पैसे देती है ना, पैसे के सब है भूख के, सबको पैसे मिल रहे हैं, सबको पैसों से वो खरीद रही है। इसलिए तो उसके घर का ये हाल है, क्योंकि वो जितना कमाती है इन सबको हमें बांट देती है। उसको सपोर्ट चाहिए, उसको वहां रहने के लिए सपोर्ट चाहिए, वो चाहे इसके लिए कुछ भी कर गुजरेगी। वो अपना आप देना होता है वो भी देती है, अपना जिस्म तक देती है वहां पे रहने के लिए। इस काले कौवे को सपोर्ट इस हद तक करी, और ये काला कौवा भी इसको धोखा दे रहा है यकीन माने। उसकी भी एक गर्लफ्रेंड है। मतलब ये कैसी औरत है, ये किस तरह की औरत है कि ये सब करने के लिए ना इसने अपने बच्चों तक को नहीं, अब इसने अपने बच्चों तक के बारे में नहीं सोचा। इस काले कौवे को इतना सपोर्ट करी, ऐसे आखिर ऐसी क्या मजबूरी, आखिर ऐसी क्या इस पे मजबूरी आन पड़ी है कि ये अपने बच्चों को छोड़ छाड़ इस काले कौवे को सपोर्ट करने में दिन रात पागल हुई रहती है। और ठुमके लगा लगा के जो मेहनत कर रही है वो पैसे भी इसी को बचाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए भरी जा रही है। बच्चों का मुस्तकबिल बनाने गई है भारत में, क्या मुस्तकबिल बना रही है? सारी तेरी कमाई तो जा रही है अपने आप को और काले कौवे को बचाने के चक्कर में, और इस मीना फैमिली को बचाने के चक्कर में। क्या फायदा हुआ तुझे? कितने नफिल का सवाब मिला? वो कहते हैं ना, एक मिसाल है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। अच्छी खासी तो इज्जत की जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रही थी, घर में बैठती थी, आवारगी करती थी, अय्याशियां करती थी, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती थी, रील्सें बनाती थी। हैदर तुम्हें कमा के देता था, जो तुम मांगती थी हैदर तुझे देता था, बिना मेहनत के। इतनी ज्यादा जतन तुझे नहीं करनी पड़ती थी। हैदर भाई तुझे इतने पैसे देते थे, घर खरीद कर दिया, सब कुछ दिया, अच्छी से अच्छी लाइफ दी तुझे। वो रास नहीं आया, ये तुझे रास आ रही है। ये एल्बम हमारे सामने फैलाकर लेकर बैठ गई है। वो लव बर्ड्स क्या हमें दिखा रही? क्या हम तो दिन रात देख देख के पता ही मोबाइल में थक चुके हैं। हमें बिल्कुल भी दिल नहीं करता कि तेरी वीडियोस देखें, वो भी ये वाली जो बोर हो चुके देख देख। ये एल्बम मत दिखा, नहीं दिखाती तो भी तेरा कंटेंट तो अच्छे से स्क्रिप्ट तैयार कर सकती है। कि पेज खोल खोल कर हमारा टाइम क्यों जाया कर रही है? क्या है उसमें ऐसा खास? क्या है? कौन सी चीज उस एल्बम में दिखाने की कोशिश कर रही थी? बस ये बता रही है कि तेरा और काले कौवे का प्यार, लव मैरिज, पता नहीं कितने नंबर का ये लव मैरिज है, कितने नंबर का ये लव मैरिज है तेरा। किस किस से तूने लव मैरिज की होगी? इस केस को लेके तो हैदर से एक लव मैरिज सामने आ गई है, और ये दूसरा काले कौवे के साथ। ये मैरिज नहीं है, इसको लीगल नहीं शादी कहते हैं, इलीगल है। अदालत में जिस दिन तू चली गई ना, तुझे लगा पता जाएगा। ये एल्बम जब तू जज को दिखाएगी ना, जज तेरे ही मुंह पे मार देगा, इस काले कौवे के मुंह पे मार देगा, क्योंकि अभी भी तू हैदर की बीवी है, तलाक नहीं हुआ तेरा। तो ये लव मैरिज कैसे हो गई? कौन से कानून में इस तरह की शादी लीगल है? बताना तो। खैर, ये था मेरा छोटा सा रिएक्शन। बस गुस्सा आ गया था इसकी ये वाली आज की वीडियो देखकर। ये एक पेज खोलकर दिखाकर लोगों का टाइम जाया करी, बर्बाद किया इसने। कोई अच्छा सा कंटेंट अगर ले आती तो शायद मेरा रिएक्शन और इससे अच्छा होता इस भगोड़ी ने इस ब्लॉग में बस ये बताया है कि शादी रुकवाने के लिए लोगों ने बहुत तोड़ जोड़ कोशिश की, लेकिन हमने किया वही। तो भाई तूने किया तो कौन सा तीर मार लिया? तुझे तो करना ही था। तूने इतना बड़ा कांड कर लिया कि तू 3 कंट्री क्रॉस करके आगे बैठ गई। अगर ये शादी कर लिया तो कौन सा एहसान किया किसी पे? तेरे लिए होगी ये बहुत बड़ी बात, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ आई? और जो तू कह रही थी ना, जिनको छुपाएंगे नहीं दिखाएंगे, सीक्रेट रखेंगे, वो वही पुलिस अधिकारी हैं जो तेरे पीछे तुझे सपोर्ट करते हैं। और भी जो कुछ चाटुकार है, एमएलए, बड़े बड़े लोग, तो उनको हाइड रखा इसने एल्बम में। तस्वीरें तो हैंगी ना, लाजमी हैंगी। तो बस ये चीजें इसने छुपाने की यहाँ पे कोशिश की है, लेकिन पता है ये सारी रिपोर्ट्स तो हम पहले ही दे चुके हैं। तो क्या छुपा रही है? हम तो यहाँ खोल खोल के सारी बातें यहाँ रख चुके सोशल मीडिया पर, बट तू अभी यहाँ पे बनने और दिखाने की कोशिश कर रही है लव बट। आई होप कि आज का रिएक्शन आप सबको पसंद आए तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स में पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बाज़ लोग तो बड़े मजे के कमेंट्स करते हैं जिसको पढ़ते ही हंसी आती है। इसी तरह आप सब मुझे सपोर्ट करते रहिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।